हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एनवलप्स एंड एवोल्यूट। आज मैं एनवलप्स एंड एवोल्यूट के केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, तो डिटेल में न जानकर केवल इसकी मैं अपनी तरफ से 3 बातें बताऊंगा कि आज के जो क्वेश्चन होंगे एनवलप्स हम कैसे निकालते हैं। एनवलप निकालने के यहां मैं 3 टाइप बताऊंगा। जो पैरामीटर होता है क्वेश्चन के अंदर, उस पैरामीटर को उस क्वेश्चन से कैसे हटाना है। बस अगर आपने वो हटा दिया तो वही आंसर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आंसर मांगता है कि कौन सा सही है, तो हम ऑब्जेक्टिव के आंसर से मैच कराएंगे। अब पैरामीटर को हटाने के 3 तरीके हैं, तो मैं क्रम से बताऊंगा कि पहला तरीका क्या है। जैसे यहां क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन दे रखी है इसने, y इक्वल mx प्लस a अपॉन m। इसमें लिखा नहीं है कि पैरामीटर क्या है। a यहां कांस्टेंट है और x y पैरामीटर नहीं हो सकते। m यहां क्या है, पैरामीटर है। वैसे क्वेश्चन में लिख देता है, नहीं भी लिखेगा तो मैं बता रहा हूं। अब इस m को इस क्वेश्चन से कैसे हटाना है, पहला तरीका यह है, ये इसकी मल्टीप्लाई करिए। इसको पहले सेट करिए कि ये इक्वेशन कैसी बनती है। m की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो my, यहां m स्क्वायर x प्लस a, इसको इसके पास ले जाइए, m स्क्वायर x माइनस एम वाई प्लस ए इक्वल 0। ये एक इसका पॉलिनोमियल बन गया। हमने यहां क्या देखा कि जो पैरामीटर है उस पैरामीटर में ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन रही है। अब ध्यान रखेंगे, पहला टाइप है जो क्वेश्चन पैरामीटर में क्वाड्रिक इक्वेशन बने उसमें आप क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ये इक्वेशन अगर बन रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो यहां x बराबर ये फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन यहां एक और क्वाड्रिक फॉर्मूला होता था, क्या? इसका होता था बी स्क्वायर बराबर 4ac। इसमें भी अब देखेंगे तो x नहीं है, इस फॉर्मूले में x नहीं है तो इसमें भी x नहीं है। अब यहां क्या समझा आपने? जो क्वेश्चन पैरामीटर को खत्म करने के लिए जो क्वेश्चन क्वाड्रिक फॉर्म में बन जाए वहां आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। आप लिखेंगे यहां विच इज क्वाड्रिक, काय में है क्वाड्रिक, ये m में, तो इसीलिए आप लगाएंगे बी स्क्वायर बराबर 4ac। आपने पढ़ा होगा 10th 9th में है ये फॉर्मूला। b की जगह पे क्या है, इसका कोफिशिएंट y स्क्वायर 4a की जगह पे इस m स्क्वायर का कोफिशिएंट और c की जगह पर ये, तो क्या आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस स्ट्रेट लाइन का जो एनवलप है वो क्या है, पैराबोला है, y स्क्वायर बराबर 4ax। तो a इज द राइट आंसर। ठहरिए, अभी एक और क्वेश्चन इसी में देता हूं मैं, यही बना देता हूं क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे लिखी होती x स्क्वायर इक्वल टू एम वाई प्लस a अपॉन m, तब आप क्या करते? यहां y बराबर mx है और यहां x बराबर my प्लस ये कांस्टेंट जोड़ दिया। इसी कायदा से आपको करना है। क्या करना, m की पूरे में मल्टीप्लाई mx एम स्क्वायर वाई प्लस ए, एम की पूरे में मल्टीप्लाई करनी है, फिर ये एम स्क्वायर वाई माइनस एम एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अब हमने यहां क्या देखा, ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन है m में, इसमें भी आप लगाएंगे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। दिस इंप्लाइज b की जगह पे m का कोफिशिएंट, 4a की जगह पे m स्क्वायर का कोफिशिएंट, c की जगह पे ये है ही है, तो यहां बन गया x स्क्वायर बराबर 4ay। तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने ऑप्शन इसी में लिख दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। बी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन करूंगा, आप चिंता न करें, बस हमको क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है कैसे भी करके। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, y इक्वल लिख रहा है एम स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर, और यहां कह रहा है m इज द पैरामीटर। नहीं भी कहता तो आप समझ जाते एक्स वाई वेरिएबल है तो m पैरामीटर होगा। इस एम स्क्वायर की पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एम स्क्वायर वाई इक्वल टू यहां m4 हो गया प्लस 1, इसे इसके पास ले गए m4x एम स्क्वायर वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने कहा एम स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये बन गया टी स्क्वायर एक्स माइनस टी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब भी ये क्वाड्रिक इक्वेशन है टी में, इसमें है टी में, तब आप लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी की जगह पे टी का कोफिशिएंट और a की जगह पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट और c तुम्हारा है, तो ये बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसका कौन सा पार्ट सही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, c इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब क्योंकि मैंने वहां दूसरा कर दिया था, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आए होंगे। हमने यहां क्या सीखा, इक्वेशन कैसी भी हो पैरामीटर वो जरूर देगा,
नहीं भी देगा पैरामीटर तो आपको समझना है ए बी सी कांस्टेंट होते हैं, एक्स वाई वेरिएबल होते हैं, इनको छोड़कर पैरामीटर ही होगा और एन ही होगा, कोई अलग नहीं होगा। बस उसे हमें क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रिक इक्वेशन अगर हमें दिखाई दे रही है एम में, अब आपको क्वाड्रिक इक्वेशन ही नहीं पता तो मैं क्या करूं? क्वाड्रिक इक्वेशन तो जानते होंगे, ये ऐसी इक्वेशन बने तुरंत आप बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी क्या है देखो एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी क्या है ये कांस्टेंट टर्म, इसमें आप रख देंगे तो वो पैरामीटर हट जाता है और एक आध लाइन सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट लगती है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एमला फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही स्ट्रेट लाइन दे रखी है। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। स्ट्रेट लाइन इसने ये दे रखी है mx प्लस ए अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। मुझे ये क्वाड्रिक इक्वेशन दिखाई दे रही है क्योंकि अगर इधर लाके दोनों ओर का स्क्वायर कर दूं तो शायद एम में क्वाड्रिक बन जाएगी। देखिए तो इसे लिख सकता हूं y माइनस एम एक्स ए अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए, एम एक्स का होल स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर, खोलिए वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब एम स्क्वायर वाले एक जगह ले लीजिए, इसको इसके पास ले आइए और एम स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बचा यहां माइनस के 2m, ऐसे लिख दीजिए m इंटू 2xy, यहां बचा प्लस के वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बात बताइए, आप ऐसे सॉल्यूशन नहीं कर सकते? कोई अभी रूल थोड़ी बताया मैंने, होल वर्क खोला है सब इकट्ठे कर दिए। अब हम क्वाड्रिक कैसे लगा सकते हैं? देखिए एम स्क्वायर है, एम है, इसका मतलब ये एम में एक क्वाड्रिक इक्वेशन और ये टोटल हो गया कांस्टेंट। तो यहां आप चाहें तो लिख सकते हैं विच इज क्वाड्रिक इन एम, इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac। क्लियर? आइए बी स्क्वायर की जगह पे इसका कोफिशिएंट 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4, ए की जगह पे क्या आएगा यहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये और ये टोटल कांस्टेंट सी की जगह पर। इस 4 से ये 4 कट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए 4, ये तो आपके कट गए। इस पार्ट को इधर ले आइए और ए स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है इक्वल टू ए 4, तो ये कट के क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? और ये सी इज द राइट आंसर। देखिए एनवेलप का एक अलग ही तरीका है, लेकिन मैं ये सब बातें अपनी तरफ से बता रहा हूं और एक ही जैसी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपकी क्लियर समझ में आया होगा और पढ़ने में आपको मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, फिर बाद में भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। यदि आपने कर रखा है और आप मुझे पसंद करते हैं कि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अदर्स डिवाइस से भी करा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं ऐसे ही मैं चाहता हूं और स्टूडेंट भी मुझसे जुड़े, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां ये दे रखा है एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा। अगर इसे मैं खोल दूं तो यहां भी क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? इसे खोलिए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इधर ले आइए माइनस 4 अल्फा इक्वल टू 0। यहां तक कोई परेशानी? आइए अब हम इसको तो सिंगल है अल्फा स्क्वायर और इस अल्फा को बाहर ले लेते हैं यहां, और 2 को भी बाहर ले लेंगे। चलो अल्फा इंटू 2, यहां बचेगा केवल x और यहां बचेगा 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये और 2 अल्फा की इसमें करेंगे ये, और यहां बचा केवल ये पार्ट और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आप चाहें तो फिर ये बात लिख सकते हैं, ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। किसमें? अल्फा में। विच इज क्वाड्रिक इन अल्फा, वही फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब बी और ए और सी कहां कहां है ये नहीं पता तुमको तो बहुत ही गलत बात है, ये तो शायद मालूम होगा। तो बी की जगह पे आप अल्फा का कोफिशिएंट 2 2 जा 4, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो कट गया। इसे खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ बचा 4x प्लस 4। दिस इज द आंसर। वाई स्क्वायर बराबर 4x प्लस 4, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वेयर अल्फा इज पैरामीटर, और कर्व इसने ये दे रखी है
ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो मुझे क्लियर दिखाई दे रही है कि क्वाड्रिक इक्वेशन है अल्फा में। देखो अल्फा स्क्वायर है, अल्फा है, तो आप क्या करेंगे, यहां बी स्क्वायर बराबर 4ac, यही आंसर है। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि अल्फा पैरामीटर था। तो इससे पहले जो 5 क्वेश्चन बताए थे वो इसी तरीका के थे। हर क्वेश्चन पहले ऐसे बनाया है मैंने और बाद में उसमें बी स्क्वायर बराबर 4ac लगाया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने सर्किल दे रखा है ये और कह रहा है सी इज द पैरामीटर, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारा मेन मकसद होता है क्वेश्चन से पैरामीटर को हटाना। यही काम तो कर रहा है, इसमें पैरामीटर तो नहीं है। अब तरीका यहां तक तो क्वाड्रिक इक्वेशन था। अब दूसरा तरीका, यदि हम डिफरेंशियल कर दें और डिफरेंशियल करके पैरामीटर की कोई वैल्यू निकल आए, उस वैल्यू को उसी क्वेश्चन में रख दोगे तो पैरामीटर अपने आप हट जाएगा। कैसे, यहां देखिए, यहां सी पैरामीटर कह रहा है, सी क्या कह रहा है, पैरामीटर, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू सी। जब पैरामीटर कह दिया तो डिफरेंशियल हो जाएगा, ये मत कहना सी कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट तो है ही नहीं, अब तो वो क्या है, पैरामीटर है। तो इसका पावर के अकॉर्डिंग 2x माइनस सी, इसका 0, इसका -1 आएगा, प्लस इसका 0 और r का भी 0। यहां से x माइनस सी इक्वल टू 0, x बराबर c या c इक्वल टू x कहां रख दो, फर्स्ट में। मैंने बोला था पैरामीटर की वैल्यू उसी क्वेश्चन में रख दो। आप रखिए यहां x की जगह, c की जगह पर x, तो x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये 0 हो गया, आर स्क्वायर और y बराबर आया प्लस माइनस r। इसका मतलब C इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये द एनवलप ऑफ द इलिप्स दे रखा है, x इक्वल दिस और दिस, अल्फा क्या है, पैरामीटर है। तो इसमें से पैरामीटर को खत्म करना है। तो x इक्वल दे रखा है a साइन थीटा माइनस अल्फा और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल b कॉस थीटा। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में इलिप्स की इक्वेशन है इसलिए ये दोनों लिखी हैं। अब हमें अल्फा तो ऊपर ही दे रखा है, अल्फा क्या है यहां, पैरामीटर, तो सेकंड की तो जरूरत ही नहीं है। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू अल्फा ऑन फर्स्ट, अभी बताया था, अल्फा के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल कर लीजिए। यहां हो जाएगा 0, साइन का हो गया पहले कॉस थीटा माइनस अल्फा और इसका फिर हो गया माइनस। अब अल्फा कैसे खत्म होगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 0, यहां एक्स स्क्वायर आएगा, इसका वर्ग करेंगे ए स्क्वायर कॉमन, ये और ये सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल प्लस माइनस ए। कैसी रही, कमेंट करके जवाब देना कि हर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने ये यूट्यूब पर डिटेल में अभी नहीं डाली है। मैं लगभग डिफरेंशियल कैलकुलस के 40 से 50% ही टॉपिक डिटेल में करा चुका हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी चैप्टरों की बता रहा हूं। ठीक है, आइए, ये क्वेश्चन क्लियर पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां इसने स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1 और थीटा पैरामीटर है। जहां ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस दे रखी हो, पैरामीटर को हटाना बहुत आसान है। एक बार डिफरेंशियल कर दीजिए, 2 इक्वेशन तैयार हो जाएंगी, वर्क करके जोड़ दीजिए, थीटा अपने आप खत्म। कैसे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा माइनस एक्स अपॉन ए साइन थीटा प्लस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब 2 इक्वेशन तैयार, फर्स्ट का वर्ग प्लस सेकंड का, इसका वर्ग 1 होगा, कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका वर्ग कॉमन होके क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठहरिए, अभी तो और कुछ है। होल वर्ग होता है पूरे का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेगा तो अगला जुड़ जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 प्लस 0, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द एवोल्यूट ऑफ द पैराबोला देन 27ay स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसका मतलब यह हो गया कि इसने ये क्यों दे रखा है और एवोल्यूट पूछ रहा है। तो एवोल्यूट निकालने के लिए मैं सिंपल तरीका बताता हूं, अगर आपको मालूम हो। ये जो पैराबोला है इसकी नॉर्मल फॉर्म अगर आपको पता है तो बस उसका एनवलप निकालते हैं, और एनवलप निकालेंगे तो उसके आंसर में शायद ये आएगा और इसके बराबर जो आएगा वो इसमें है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ पैराबोला।
ये होती है y इक्वल mx माइनस 2am माइनस am3, और m क्या है यहां, एज पैरामीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सॉल्व कराए हैं आपको क्लास में, ठीक है। अब यहां ये नॉर्मल फॉर्म तो हमें इसकी पता पड़ गई, m पैरामीटर है। अब क्या तरीका अपनाओगे कि इससे m खत्म हो जाए। क्वाड्रिक तो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यह 3 पावर है, इसका मतलब 1 4 आया मेरे पास, इसका डिफरेंशियल करें शायद m की कोई अलग वैल्यू निकल आए, जैसे y इक्वल x माइनस 2a बाहर m माइनस am3 डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू m जो पैरामीटर होता है उसी के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं। तो इसका हो गया 0, m का 1, यहां बचा x माइनस 2a, यहां माइनस 3am स्क्वायर, आगे ले गए इसे ऐसे 3am स्क्वायर इक्वल टू हो गया x माइनस 2a। तो यहां m स्क्वायर इक्वल आएगा x माइनस 2a अपॉन 3a। दिस इंप्लाइज m इक्वल हो गया अंडर रूट के अंदर x माइनस 2a अपॉन अंडर रूट के अंदर 3a। ये m की वैल्यू आप यहां रख सकते हो, यहां मान लीजिए, चलिए सेकंड में आप रख सकते हो। तो यहां q है, q करेंगे तो क्या आएगा, m q अगर करें तो यहां तो बन जाएगा x माइनस 2a की पावर 3/2, और यहां q करेंगे तो 1.5 पावर 3a अंडर रूट 3a, यहां 1.5 हो जाएगी q करने पर 3/2, तो ऐसे लिख सकते हैं। आइए m की वैल्यू ये, m q की वैल्यू ये, इसमें रख देते हैं, तो m तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अब सॉल्व करना बाकी रह गया है, कैसे, y इक्वल x माइनस 2a, m की जगह पे क्या रखोगे, ये रहा अंडर रूट x माइनस 2a अपॉन अंडर रूट 3a माइनस a, m q की वैल्यू ये रही x माइनस 2a की पावर 3/2 अपॉन 3a अंडर रूट 3a। अगर यहां 3a और हो तो एलसीएम सेम, क्लियर। आइए तो मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा लेता हूं, y इक्वल, तो 3 की मल्टीप्लाई नीचे और 3 की ऊपर। अब हमारा एलसीएम सेम हो गया, ऊपर कितना हुआ 3x माइनस 2a की पावर 1 और आधी 3/2 माइनस a x माइनस 2a की पावर 3/2 अपॉन 3 अंडर रूट 3a। अभी यहां 3a है, a की मल्टीप्लाई और करनी थी 3a और यहां a, तभी तो यहां आएगा 3a और यहां एलसीएम 3a है यहां पर। अब 3a में से a ये तो कॉमन आ रहा है, ये x माइनस 2a कॉमन, तो क्या बचा 3a माइनस a, तो कितना बचा 2a, और कॉमन x माइनस 2a की पावर 3/2 अपॉन 3a अंडर रूट 3a इक्वल टू y। कैंची की गुणाई से इधर ले आइए, 3a अंडर रूट 3a इंटू वाई, यहां रह गया 2a x माइनस 2a की पावर 3/2। एक काम करते, दोनों ओर का वर्ग कर दें, इसका वर्ग 9 और यहां 3 आएगा, 9 तिया 27, वर्ग करने पर यहां a, चलो a से ये तो कट ही जाएगा, बहुत बढ़िया। अब वर्ग करोगे तो 3 इसका और इसका 9, 9 तिया 27, अंडर रूट a का वर्ग करोगे तो a, और यहां y स्क्वायर इक्वल टू 2 जा 4, x माइनस 2a का वर्ग करोगे तो यहां q है जाएगा। इसकी वैल्यू पूछ रहा था, देख लीजिए 27a y स्क्वायर, तो 4x माइनस 2a का q, a इज द राइट आंसर। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कहां, ऑब्जेक्टिव तो ट्रिक वाइज होते हैं, यहां तो मुझे हर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना पड़ रहा है, यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है मैंने आपको, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है कनेक्टेड बाय 2 पैरामीटर, जब 2 पैरामीटर कनेक्टेड हो ऐसी कंडीशन में एनवलप आप कैसे निकालेंगे। देखिए, ये एलिप्स दे रखी है, स्ट्रेट लाइन दे रखी है इसने, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1, और एक पैरामीटर में ये इक्वेशन और दे रखी है c स्क्वायर। एक काम करते हैं, क्यों ना यहां से a या b की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं और फिर केवल a की पैरामीटर रह जाएगा, जैसे मैंने ये सॉल्व करें ऐसे सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। तो यहां से a की वैल्यू निकालते हैं, c स्क्वायर अपॉन b कहां रखेंगे, फर्स्ट में, यहां फर्स्ट मान लो, तो x अपॉन a की वैल्यू क्या है, c स्क्वायर अपॉन b ऊपर चला जाएगा, y अपॉन b इक्वल टू 1, कैंची की गुणा एलसीएम लेंगे, x b स्क्वायर वाई सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लाइन क्लियर समझ में आ गई होगी, इधर ले जाइए इसे, तो एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर, इसे इधर ले आइए, एक्स बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पैरामीटर ए और बी है, सी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब बी यहां पैरामीटर है, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई बी में, विच इज क्वाड्रिक इन बी। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब यहां बी का कॉफिशिएंट क्या है, c 4 हो जाएगा,
ए की जगह पर एक्स आएगा और सी की जगह पे यहां वाई सी स्क्वायर, इससे कट गया सी स्क्वायर बराबर 4xy। दिस इज द राइट आंसर। सी स्क्वायर बराबर 4xy, सी इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें और मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं आपका हर फ्रेंड मुझसे जुड़े। ठीक है।